जय जिनेन्द्र। जूम में सभी को आवाज आ रही है? यस। ओके, तो अपन मंगलाचरण से शुरू करेंगे। वीडियो स्पॉटलाइट मले ओके, तो अपन मंगलाचरण से शुरू करेंगे। स्पॉटलाइट એટલે તારે એડ સ્પોટલાઇટ દબાવવું પડશે। હા, ઓકે। वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, वो अभी सेटिंग कर रहे हैं, 1 मिनट, वीडियो स्पॉटलाइट में ला रहे हैं। अपन मंगलाचरण से तब तक शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ ले। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लुईसवसाहुनं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानान् अन्यत् करोति किम्, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्, अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को जय जिनेन्द्र। किसी को याद है कि कल कौन सा दिन था? कल कुछ स्पेशल दिन था, यस्टरडे। सोनगढ़ में कल का दिन था वैशाख वद आठम। कुछ हुआ था। स्वाध्याय मंदिर का उद्घाटन का दिन था। तो स्वाध्याय मंदिर की उद्घाटन भी हुआ था और श्री समयसाची शास्त्र की स्थापना भी हुई थी उसी दिन को। तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है जो अपन देखेंगे। कल ही के दिन, वैसे जब तिथि है उसी के दिन पूज्य गुरुदेव श्री को ओम नाद ध्वनि सुनाई दी थी। जब वो सपने में उनको ओम ऐसे उनको ऐसा सुनाई दिया था। और फिर श्री स्वाध्याय मंदिर में गुरुदेव श्री स्टार ऑफ इंडिया से स्वाध्याय मंदिर में पधारे थे। क्योंकि क्या हुआ था कि जो स्टार ऑफ इंडिया जो था, जहाँ पे पहले गुरुदेव रहते थे, वो वहां पे जो मुमुक्षु थे वो समा नहीं पा रहे थे, वो छोटा पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने स्वाध्याय मंदिर का पूरा बिल्डिंग बनाया। और फिर कल के दिन गुरुदेव श्री को स्टार ऑफ इंडिया से लेकर उनको यहाँ स्वाध्याय मंदिर तक उनको बोला कि आप आओ और यहाँ पे आप प्रवचन दो ऐसे। तो गुरुदेव श्री ने क्या कहा वो अपन ये वीडियो में देखते हैं जब ऐसा हुआ था।
देखो, अगर आपने, हाँ, तो कल के दिन स्वाध्याय मंदिर का ओपनिंग हुआ था। और फिर आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि जब मुमुक्षु लोग आए गुरुदेव श्री के पास और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको यहाँ पे प्रवचन करना है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं प्रतिबंध नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट बॉन्डेड कि मैं यहाँ पे ही रहूंगा। अगर मेरा वैराग्य बढ़ गया तो मैं तो अपने साधना, आत्मा की साधना के लिए मुनि दीक्षा लेके मैं तो जंगल में भी चला जाऊं। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ही हूँ, आपने बना दिया तो मैं यहाँ पे रह गया, क्योंकि मुझे तो मेरा आत्मा का करना है। तो उन्होंने ये बताया। बाकी इसी दिन को पूज्य माता जी और शांता बहन, दोनों बहनों ने आके समय सारजी जो ग्रंथ है उनकी स्थापना की। और उसी दिन, मतलब कल के दिन, गुरुदेव श्री ने पहली बार पूज्य माता जी को भगवती शब्द कह के बुलाया। तो सभा में जब उन्होंने समय सारजी शास्त्र की स्थापना की, तब उसके बाद गुरुदेव श्री ने प्रवचन में माता जी को भगवती शब्द कह के बुलाया। तो कल का सिग्निफिकेंस, कल का जो दिन था उसका सिग्निफिकेंस हमने देखा। अब हम अपना जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला, अपना जो विषय है वो शुरू करते हैं। कितना आई, हाँ 84 या ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अपन जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला शुरू करते हैं। अपना जो लास्ट क्लास में हमने क्या लिया था, किसी को याद है? हमने पहले शुरुआत की थी आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान से। तो वो क्यों करते हैं अपन, क्यों आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं पूरा दिन? हाँ, क्यों करते हैं? उसका मूल कारण क्या है? अगर हमको आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना है, जो नितिन पंडित जी ने हमको समझाया था कि हमें नहीं करना है, क्योंकि हमको तिर्यंच और नरक गति होती है उससे, तो हमको नहीं करना है, तो क्या करना होगा हमको? भेद ज्ञान करना होगा। क्योंकि जब तक हमको स्वपर का विवेक नहीं होगा तो पर में हम इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते ही रहेंगे। और इष्ट अनिष्ट बुद्धि मतलब प्रतिकूल संयोग में हमको अनिष्ट होता है, और फिर कुछ भी शरीर में बीमारी हुए तब भी हमको अनिष्ट होता है। तो ये जो अनिष्ट बुद्धि इष्ट बुद्धि है कि मुझे फ्यूचर में अच्छा अच्छा मिल जाए, यही तो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान है। तो ये नहीं करना है, इसलिए हमको स्वपर का भेद ज्ञान करना है कि मैं कौन हूँ और ये सब मेरे से पर है। तो आई डोंट केयर कि पर में जो भी हो, तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो तब आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं होगा। सो स्वपर का भेद ज्ञान करना है। उसके बाद हमने निहाल चंद्र जी सोगानी जी के बारे में देखा था कि उन्होंने आत्मधर्म बुक में से एक वाक्य पढ़ा था। किसी को याद है वो वाक्य क्या था जो उनको एकदम स्ट्राइक हुआ? नहीं, वो तो उन्होंने जब सोनगढ़ में आए थे तब गुरुदेव श्री के प्रवचन में सुना था, ज्ञान और राग अलग है। जूम में से किसी को पता है? आत्मधर्म में उन्होंने एक लाइन पढ़ी थी जो उनका कवर पेज में ही था। देखो, उन्होंने पढ़ा था कि षट आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। अपन जो बोलते हैं ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक तो व्यवहार की भाषा है। असल में निश्चय से सिर्फ एक ही आवश्यक है, मतलब ओनली देयर इज ओनली वन थिंग विच नीड्स टू बी डन, एंड वो क्या? अपने आत्मा को जानो पहचानो। तो जब उन्होंने ये, क्योंकि वो निहाल चंद्र जी पहले ये 6 आवश्यक एकदम रिगरसली फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है? तो जब उन्होंने ये वाक्य पढ़ा तब उनको एकदम स्ट्राइक हुआ। तो ये एक हमने देखा था। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 52 से देखा था क्रियावती और भाववती शक्ति के बारे में, कि क्रियावती शक्ति कौन से द्रव्यों में होती है? जीव और पुद्गल। और भाववती शक्ति सभी द्रव्यों में, मतलब परिणमन सभी द्रव्यों में होता है, तो इसलिए भाववती शक्ति सभी द्रव्यों में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 में हमने देखा था कि ये जो लोकाकाश में जो अवगाहन, जो आकाश द्रव्य में जो अवगाहन नाम का गुण है, तो इज इट लाइक कि जो अनंत पुद्गल परमाणु है और सूक्ष्म स्कंद भी है, तो क्या वो आकाश में लाइक डज इट क्रिएट एनी इश्यूज, लाइक वो एक साथ कैसे रह सकते हैं? बिकॉज देयर आर सो मेनी परमाणु, सो मेनी सूक्ष्म स्कंद, तो वो आकाश में कैसे एक साथ रह सकते हैं? तो उसका आंसर क्या दिया था कि आकाश में अवगाहन नाम का जो गुण है, उसकी जो कैपेसिटी है उसकी अनंत है, मतलब इट कैन अकोमोडेट अनंत पुद्गल परमाणु एंड सूक्ष्म स्कंद। तो उसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि नहीं इतना ही वो जगह देगा। तो वो हमने देखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 54,
कि ये जो क्रियावती शक्ति वाले जो द्रव्य है उनको निमित्त कौन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि क्रियावती शक्ति वाले द्रव्य कौन से हैं, कौन से दो द्रव्य है, जीव और पुद्गल। तो जीव और पुद्गल को निमित्त मतलब जिसके ऊपर आरोप आता है, जब जीव और पुद्गल चलते हैं या चलते चलते रुक जाते हैं तो किसके ऊपर आरोप आता है, धर्म और अधर्म द्रव्य। तो वो अपन ने यहाँ पे देखा। फिर क्वेश्चन नंबर 55, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा अनंत कौन। तो द्रव्य की अपेक्षा से मतलब वस्तु, इफ यू आर टेलिंग द नंबर ऑफ थिंग्स, 6 द्रव्यों में से इफ यू आर कंसिडरिंग द नंबर ऑफ थिंग्स, तो द हाईएस्ट नंबर ऑफ थिंग्स इज पुद्गल परमाणु द्रव्य। तो मतलब द्रव्य अपेक्षा से पुद्गल परमाणु द्रव्यों की संख्या, द काउंट, सबसे बड़ा है। ठीक है। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से एरिया वाइज अगर अपन देखें तो आकाश द्रव्य का एरिया सबसे बड़ा है, क्योंकि लोकाकाश तो है और अलोकाकाश भी अनंत अनंत, ऑल द डायरेक्शंस अनंत। तो क्षेत्र अपेक्षा एरिया वाइज आकाश द्रव्य अनंत है। फिर काल अपेक्षा से, सो अगर काल अपेक्षा से देखे तो एवरी द्रव्य की जो स्वकाल रूप मतलब अपनी खुद की पर्याय, इफ यू आर टेकिंग द पास्ट पर्याय, प्रेजेंट पर्याय एंड फ्यूचर पर्याय, तो इफ यू कंसिडर ऑल ऑफ this is anant, this is the maximum anant kal apeksha. This is one way of explaining काल द्रव्य में अनंत, and the second way of explaining is भूतकाल के अनंत पर्याय की अपेक्षा भविष्य काल के समय की संख्या अनंत गुनी है। So compared to the past, present is अनंत, so that is काल अपेक्षा। and भाव अपेक्षा, तो भाव का मीनिंग हमने यहाँ क्या लिया था, हाँ वैल्यू नहीं, भाव अपेक्षा। हमने बोला था सोने का भाव क्या है, तो गुरुदेव ने क्या आंसर दिया था, सोनानो भाव सूच है, तो गुरुदेव ने क्या बोला था, पीलापन, चिकनापन। तो वो क्या हुआ, उसका गुण, उसकी शक्ति। तो मतलब भाव का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, तो हमेशा याद रखना भाव का मतलब यहाँ पे शक्ति है। तो यहाँ पे बोला है कि शक्ति अपेक्षा से सबसे बड़ा कौन है, सबसे अनंत कौन है। तो उन्होंने क्या बताया कि जीव द्रव्य की ज्ञान गुण की एक समय की केवल ज्ञान पर्याय, मतलब जो भगवान को जो केवल ज्ञान होता है उसके अविभाग प्रतिच्छेद। अब अविभाग प्रतिच्छेद का मीनिंग क्या लिया था हमने, अविभाग, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मीनिंग क्या है, हाँ लास्ट पीस, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा में छोटा भाग, उसको बोलते हैं अविभाग। और प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद होता है शक्ति का अंश, प्रतिच्छेद होता है शक्ति का अंश। जैसे हमने यहाँ भाव को शक्ति लिया, राइट, तो शक्ति का जो अंश है, और यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद मतलब ऐसा अंश जिसको यू कांट डिवाइड फर्दर। ठीक है, तो अविभाग प्रतिच्छेद मतलब शक्ति का सबसे छोटा अंश। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जी जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की एक समय की, मतलब एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, उसके अविभाग प्रतिच्छेद मतलब एक पर्याय में, देखो एक केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक की तीनों काल की, भूत भविष्य वर्तमान की, सारे पदार्थों की सभी द्रव्य गुण पर्याय एक साथ झलकते हैं। तो मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है, तो उसके अंश की कैपेसिटी कितनी बड़ी है। ठीक है, ये समझ में आया। तो वही बता रहे हैं कि वो उसकी संख्या सबसे अनंत गुनी है, वह भाव अपेक्षा से अनंत है। तो इधर तक हमने देखा था। अभी क्वेश्चन नंबर 56 जो अभी आज से शुरू कर रहे हैं, देखो उत्कथन से क्या समझना, तो उसका उत्तर देखते हैं। केवल ज्ञान में त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों का संपूर्ण स्वरूप प्रत्येक समय में सर्व प्रकार से युगपत मतलब एक साथ स्पष्ट ज्ञात होता है। ऐसी केवल ज्ञान की अचिंत्य अपार शक्ति है और प्रत्येक आत्मा का शक्ति रूप से ऐसा ही स्वभाव है। मतलब जो ही अभी हमने डिस्कस किया कि केवल ज्ञान में त्रिकालवर्ती मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और ऑल द द्रव्य, मतलब हमने जो देखे ना पिछले अनंत अनंत पुद्गल और फिर अनंत जीव, फिर उसकी जो पर्याय होती है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो हर एक द्रव्य के गुण की पर्याय, एक द्रव्य में अनंत गुण की अनंत पर्याय, तो उन सभी को युगपत मतलब ऐसे अनंत द्रव्य को युगपत एक साथ जो केवल ज्ञान में जानता है, ऐसी केवल ज्ञान मतलब ऐसी अचिंत्य शक्ति
केवल ज्ञान में है, और प्रत्येक आत्मा में ऐसी शक्ति रूप से ऐसे ही स्वभाव है। मतलब भगवान को तो व्यक्त रूप से है, मतलब उनको ऑलरेडी पर्याय में वो केवल ज्ञान है, लेकिन हम सभी को, ऑल ऑफ अस, अभी हम सब जीव द्रव्य है, तो सभी जीव द्रव्यों में ऐसी कैपेसिटी है, केपेबिलिटी है कि वी ऑल्सो हैव दिस केवल ज्ञान शक्ति, तो वी कैन उसको प्रकट कर सकते हैं। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि अपन ये मलाई है उससे माखन बना सकते हैं, तो उसको घोलन 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 करो तो फिर माखन निकलता है। वैसे हम, हमारे में भी वो, उसमें माखन की शक्ति थी, तभी माखन पर्याय प्रकट हुई। वैसे ही हमारे में केवल ज्ञान की शक्ति है, तो वो प्रकट हो सकती है। सो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकती है, वो अपन देखेंगे आगे कैसे हो सकती है। सो दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। पंडित हिम्मत भाई, किसी को पता है कौन थे वे? हाँ, नहीं, हेमंत भाई गांधी नहीं, हिम्मत भाई, पंडित हिम्मत। हाँ, बहन श्री की बहन के बड़े भाई। तो उन्होंने एक बार सभा में गुरुदेव श्री बैठे थे, तो वो बैठे थे और गुरुदेव श्री को निरख रहे थे। तो उन्होंने गुरुदेव श्री को देख के बोला, जब राजा सिंहासन पर बैठकर खांड और खाजा खाता है तो उनको देखकर कितना आनंद आता होगा। हिम्मत भाई ने गुरुदेव श्री को ऐसा बताया कि जब राजा है वो खांड और खाजा खाता है, मतलब वो मिठाई और सब बेस्ट चीजों खाता है, तो उसको देखकर बाकी वाले चीजों बाकी जो है उसके सभा में रहते उसको देखकर कितना आनंद आता होगा कि देखो राजा को कितना मजा है ऐसे। तो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया पता है? तुम्हारा खांड और खाजा तुम्हारे पास ही है, डब्बा खोलो और खाओ। तो वैसे ही हमारे में भी केवल ज्ञान की शक्ति है। हम भगवान के पास, भगवान आप ही सब हो, आप ही सर्वस्व हो, लेकिन भाई भगवान कह रहे हैं तू भी भगवान है, लेकिन हम अपने तरफ से देखते ही नहीं है। तो गुरुदेव वही बता रहे कि तुम्हारा खांड और खाजा तुम्हारे पास है, खोलो और खाओ। तो ये ऐसा गुरुदेव श्री, वही प्रेरणादायक शब्द था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। देखो, अर्थ किसे कहते हैं? अपन आंसर देखने से पहले आप मुझे ये बताओ, सामान्य से आप क्या समझते हो, अर्थ का मीनिंग क्या होता है? व्हाट मीनिंग, राइट, वेरी गुड। अर्थ का मतलब होता है, एक होता है मीनिंग, सामान्य भाषा में जब बोलते हैं इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। ओके, और हाँ, मनी, मतलब अर्थ का मीनिंग और एक होता है पैसा। देखो अपन बोलते हैं ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ऐसा 4 पुरुषार्थ होता है, ऐसा बोलते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने ऐसा बताया है उनके जो वचनामृत है ना उसमें, कि धर्म अर्थ और काम और मोक्ष में धर्म सबसे पहले क्यों लिया। वहां फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म शब्द का मीनिंग क्या है? जब धर्म अर्थ काम मोक्ष उस अपेक्षा से बात करें तो धर्म का मीनिंग क्या होता है? नहीं नहीं, वो तो है, वो अपना दूसरा डेफिनेशन है, लेकिन वहां पे जो धर्म का मीनिंग होता है वो है शुभ भाव, जो लौकिक में अपन बोलते हैं धर्म शुभ भाव। तो शुभ भाव, फिर अर्थ काम और मोक्ष। तो आपको ऐसा विचार आना चाहिए कि पहले ही धर्म क्यों लिया, फिर अर्थ काम मोक्ष क्यों लिया? एनी गेसेस, क्यों ऐसा होगा? ऑर्डर क्यों ऐसा है? हिंदू लोग में भी ऐसा मानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म क्यों पहले? देखो, उन्होंने क्या कहा श्रीमद राजचंद्र जी ने, कि धर्म इसलिए पहले लिया क्योंकि धर्म मीन्स शुभ कार्य या शुभ भाव तुम बोलो, तो आपका जो बाकी का जो अर्थ और काम और मोक्ष है वो ऐसा होना चाहिए कि शुभ में, शुभ के नीचे नहीं गिरना चाहिए। मतलब आप पैसे कमाने जाओ तो अशुभ कार्य करके, मतलब चोरी करके, टैक्स की चोरी करके या कुछ भी गलत काम करके आपको अर्थ का काम नहीं करना चाहिए। वैसे काम में भी और वैसे मोक्ष में भी, मतलब यू तो बेसिक स्टैंडर्ड जो अपना है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि न्याय नीति से जीना चाहिए, तो बेसिक स्टैंडर्ड धर्म है कोई भी मुमुक्षु का। उसके बाद आप लौकिक में जो भी अर्थ है, काम है, मोक्ष है, उस तरफ आप आगे बढ़ो, लेकिन शुभ भाव से नीचे गिरकर नहीं, मतलब अशुभ में जाकर ये सब कार्य मत करना। तो इसलिए वो तो अभी दूसरी बात थी, लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा हिंट दे दिया वहां पे। तो एक अर्थ का मीनिंग लौकिक में अपन मीनिंग लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा आपने बताया कि अर्थ का मीनिंग होता है पैसा। और देखो अपन बहुत सारे शब्द में यूज करते हैं, शब्दार्थ, भावार्थ, तत्वार्थ,
पदार्थ, ठीक है, सभी में एंड में अर्थ आता है। तो इस अर्थ का मीनिंग क्या है वो अपन को समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो हमने बोला मीनिंग, अर्थ का मतलब मीनिंग वो नहीं है, और अर्थ का मीनिंग पैसा वो भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी का मीनिंग तत्वाद पदार्थ में जो अर्थ शब्द यूज करता है उसका भाव क्या है वो अपन देखते हैं थोड़ी देर में। उसके पहले अपन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रवचन सार गाथा नंबर 87 से लिया गया है। तो अपन पहले वो गाथा एक बार देख लेते हैं। जब तक वो ओपन करे मैं आपको एक बैकग्राउंड दिखाती हूँ कि क्यों ये प्रश्न यहाँ पे आया है। देखो, हमने जब शुरुआत की थी, स्टार्टिंग के सेशंस में हमने एक चीज समझी थी, हमने एक चार्ट बनाया था और हमने कहा था कि हमको राग द्वेष को नाश करना है, मतलब चारित्र मोह को नाश करना है। तो हमने देखा था कि अगर राग द्वेष को नाश करना है तो उससे पहले क्या करना चाहिए। वो मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था ना, वाटर प्रूफ मोबाइल। तो उस हाँ, तो हमने देखा था कि वो पापा गुस्सा हो रहे थे, तो वो अगर उस गुस्से को नाश करना है, गुस्सा उत्पन्न ही ना हो ऐसा करना है, तो क्या करना होगा। हाँ, भेद ज्ञान तो ठीक है, लेकिन आपने क्या बताया, किसकी साची समझन किसकी। देखो, आपको एग्जाम्पल अगर याद आएगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या करना था। उसको गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि उनको क्या नहीं, हाँ, उनको पता नहीं था कि मोबाइल वाटर प्रूफ है, तो उनका अज्ञान था और श्रद्धा भी करेक्ट नहीं थी। तो अगर उनको राग द्वेष दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना अज्ञान और श्रद्धा दूर करना पड़ेगा। और टेक्निकल भाषा में बोले तो चारित्र मोह दूर करना है तो पहले दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता को दूर करना पड़ेगा। और हमने देखा था कि हमको मोह को दूर करना पड़ेगा, मतलब चारित्र मोह, दर्शन मोह या मोह। तो हमने फिर वहां से देखा था प्रवचन सर गाथा 80 कि मोह को कैसे नाश किया जाए। तो किसी को याद है प्रवचन सर गाथा 80 क्या थी, मोह को कैसे नाश किया जाए। आचार्य देव ने बताया था कि अगर मोह को नाश करना है, उन्होंने कहा था कि मैंने कमर कस ली है मोह को नाश करने के लिए। किसी को याद है जूम में से, मोह के ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। प्रवचन सर गाथा 80 बहुत ही फेमस गाथा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट गाथा है। देखो, उन्होंने क्या कहा था कि जो अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानते वैसे अपने आत्मा को जानते उनका मोह अवश्य नाश होता है, मतलब गारंटी दी थी उन्होंने कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को तुम जान लो और फिर अपने द्रव्य गुण पर्याय ऐसे ही है ऐसे जान लो, तो फिर तुम्हारा मोह रियली नाश, मतलब गारंटी से नाश होगा। उसके बाद नहीं, ये वाला नहीं, अपन वो, हाँ, नहीं ये भी नहीं, प्रवचन सर जो हमने लास्ट में देखा था ना 87 जो लास्ट में आपने खोला था वो। तो ठीक है, तो उन्होंने ये बता दिया गाथा नंबर 80 में कि ऐसे आपको करना है, अगर मोह का नाश करना है तो आपको अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को समझना होगा, फिर अपने द्रव्य गुण पर्याय को ऐसे ही समझना है। बिकॉज अरिहंत इज अ रोल मॉडल फॉर अस, और हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर उनके जैसा ही है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर भी शिष्य ने प्रश्न किया गाथा नंबर 86, वो अपन जब आप लोग जब प्रवचन सार जी पढ़ोगे ना तब आपको पता होगा कि गाथा नंबर 86 में फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि नहीं आप बताओ मोह को कैसे नाश किए। तो फिर आचार्य देव ने एक ही बोला कि तुम स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर आचार्य देव को लगा कि ठीक है, मैं इसको एक बार वस्तु का स्वरूप, क्योंकि देखो मोबाइल का स्वरूप नहीं पता था इसीलिए वो प्रॉब्लम हुआ। ऐसे हमको वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप क्या है, द्रव्य गुण पर्याय, तो वस्तु का स्वरूप हमें नहीं पता, इसीलिए हमें ये मोह का प्रॉब्लम है। तो आचार्य देव ने सोचा कि चलो मैं इसको द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप एक बार समझा लेता हूँ। तो तब उन्होंने जाके ये गाथा नंबर 87 क्रिएट की। ठीक है, 80th गाथा में कहा कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानो तब अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानो तो मोह का नाश होगा। 86 में कहा कि स्वाध्याय करो, फिर वापस प्रश्न कहा तो क्या है, स्वाध्याय करो। फिर 87 में उनको लगा कि ठीक है इसको बता ही देते कि द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप क्या है, तो उन्होंने ये 87 गाथा क्रिएट की। ठीक है, तो और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रवचन सार जी के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में द्रव्य गुण पर्याय का बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एकदम शॉर्ट में समझाया कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि हम लोग जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको भी अपना मोह नाश करना है, तो हमें भी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप का परफेक्टली समझना होगा।
तो आप तो बोल सकते हो कि ठीक है, हमने तो समझ लिया ना, आपने बताया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो द्रव्य के पूर्व भाग में हो और सारी अवस्था में, उसको गुण कहते हैं। पर्याय को मतलब अवस्था, पर्याय मतलब हालत। तो ठीक है ना, हमने समझ लिया, इससे ज्यादा क्या है। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमने अभी तक बराबर से नहीं समझा, अगर समझ में आ गया होता ना तो आपका काम हो गया होता। तो उनको पता था हम कहाँ पे गड़बड़ करते हैं, इसलिए उन्होंने ये गाथा क्रिएट की है। तो देखो अपन ये गाथा एक बार पढ़ लेते, थोड़ा नीचे जाओ आप। ये वाला, द्रव्यो गुणों ने परवयो सो अर्थ संज्ञा थी कया गुण परयो आत्मा छे द्रव्य जिना उपदेश मां। ठीक है, तो अभी इसका मीनिंग क्या है, जो इसका जो कुनकुन आचार्य देव ने क्या लिखा है और अमृत चंद्र आचार्य देव ने इसके ऊपर क्या टीका की है, वो सेम जो यहाँ पे है, द सेम थिंग इज प्रेजेंट इन जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला। तो अपन वापस जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला में चलते हैं, एक बार अपन वो पूरा रीड करते हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आए, फिर डिटेल में एक एक लाइन समझेंगे। वैसे तो ये एक गाथा ही अपन 2 क्लास ले सकते हैं, इतनी बड़ी गाथा है, लेकिन अपन शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। नहीं ये नहीं, जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला। हाँ देखो अपन पढ़ते हैं, अर्थ किसे कहते हैं। उत्तर, द्रव्यों, गुणों और उनकी पर्यायों को अर्थ नाम से कहा है। उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है, अर्थात गुणों और पर्यायों का स्वरूप सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है। प्रवचन सार गाथा 87, वही अपन ने पढ़ा था। देखो उसके बाद जो टीका में आया है वो अपन एक और पैराग्राफ पढ़ लेते, फिर अपना मीनिंग देखते हैं। रू धातु से अर्थ शब्द बना है। रू धातु मतलब रू अर्थात पाना, प्राप्त करना, पहुंच जाना। अर्थ अर्थात जो पाए, प्राप्त करे, पहुंचे वो, अथवा जिसे पाया जाए, प्राप्त किया जाए, पहुंचा जाए वो। अब इतना पहले अपन समझते हैं। देखो हमने बात कहाँ से शुरू की थी, कि हमने कहा था कि देयर आर सो मेनी वर्ड्स, राइट, शब्दार्थ, भावार्थ, पदार्थ, तत्वार्थ। तो उसमें अर्थ शब्द का मीनिंग क्या है। देखो पहले अपन तत्वार्थ लेते हैं। तत्वार्थ में विल ब्रेक इट डाउन। तो पहले तत् शब्द, तत् शब्द मतलब उसको, वह वस्तु, उसको बोलते हैं तत्। तत्व, त्व है ना उसका, तत्व, त्व मतलब उसका भाव, उसका सार, मतलब उस वस्तु का भाव, उस वस्तु का भाव वो हुआ तत्व। अब अर्थ, अर्थ मतलब जो हमने अभी यहाँ पे देखा, अर्थ मतलब पहुंचना, प्राप्त करना, पहुंचा जाना, जिसे पाया जाए। तो मतलब तत्वार्थ का अगर अपन देखें तो वह वस्तु का भाव को पहुंचना। तो जब अपन बोलते हैं ना तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो बोलते हैं कि ठीक है ना, हमने 7 तत्वों की श्रद्धा कर ली, हो गई सम्यक दर्शन। नहीं, आपने सिर्फ 7 तत्व की श्रद्धा की है, 7 तत्व का अर्थ, अर्थ मतलब भाव, वो तत्व भाव को पहुंचना, आपने भाव को नहीं पहुंचा, आपने सिर्फ उसको शब्द से समझ लिया, आपने कहा कि मेरा को हो गया सम्यक दर्शन, ऐसे नहीं है। तो मतलब तत्वार्थ मतलब तत्व, तत् मतलब उस पदार्थ, वह मतलब उसका भाव, अर्थ मतलब उसको पहुंचना, तब उसका मीनिंग होता है तत्वार्थ। वैसे ही पदार्थ, पदार्थ मतलब पद, पद मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ मतलब पहुंचे जाना, उसको बोलते हैं पदार्थ। जैसे अपन बोले आम, शब्द आम, तो ये एक पद हुआ, राइट। पदार्थ का मतलब होता है आप आम को समझ जाओ, ओके आम, जब मैंने बोला आम तो आपको आम समझ में आ गया, तो पदार्थ ऐसे। अब हमको तो क्या प्रयोजन है, हम ये क्यों सब पढ़ रहे हैं कि हमको आत्मा को पहुंचना है, राइट, क्योंकि वी वांट टू, हमने नक्की कर लिया है कि हमको मोह का क्षय करना है, ठीक है, वो गाथा 80 में ही देख लिया था कि हमको मोह का क्षय करना है। अब हमको आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा को प्राप्त करना है, तो वो अपन कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, तो वो यहाँ पे गाथा 87 में समझाएंगे। और फिर गाथा 87 का मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपको ये आत्मा को जानना है, पहुंचना है, तो कैसे करोगे, पहले उसका आंसर। दूसरा पर्याय, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये जो पर्याय होती है ना वो कहाँ से आती है और कहाँ पे जाती है वापस।
तो उसका भी आंसर इसी गाथा 87 में। फिर कोई बोले कि मेरा स्कोप क्या है, मतलब मैं एक वस्तु हूं, तो वस्तु का स्कोप, स्कोप मतलब उसका जो आप कहां तक पहुंच सकते हो, आपकी लिमिट कहां तक है, उससे बाहर आपकी लिमिट नहीं है, आपकी पहुंच नहीं है, आपका स्कोप नहीं है। तो आपकी स्कोप कहां तक है उसको भी यहाँ गाथा 87 में बताया। तो ये इन सब का, और वैसे तो बहुत इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, तो जितना होगा अपन देखते हैं। तो पहले तो यहाँ तक आप पूछ सकते हो, देखो द्रव्य गुण पर्याय अभी तक हमने समझा है, तो हमको तो पता है ना, हमको स्वरूप समझ में आ गया, तो फिर वापस क्यों आप हमें समझा रहे हो। ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, ये जो द्रव्य गुण और पर्याय है वो क्या है? आर दे 3 एलिमेंट्स? तो व्हाट आर दे? द्रव्य एक ही है, द्रव्य गुण पर्याय एक ही है। हाँ, गुण है, हाँ हाँ, ओके। तो आपने सही बताया। तो देखो, आपने भेद करके बताया कि द्रव्य एक वस्तु है, गुण उसकी शक्ति है, पर्याय उसकी अवस्था है। ये आपने जो करके बताया मुझे, वो भेद है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न ये है कि ये जो आपने भेद करके बताया, तो क्या वो असल में भेद है? असल में भेद नहीं है। अच्छा, कोई मुझे इसको एग्जाम्पल से समझा सकता है कि कैसे ये वस्तु का स्वरूप, आप कौन सा भी एक एग्जाम्पल लो और आप इसको समझाओ कि कैसे है ये। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन द्रव्य गुण पर्याय, कैसे करेंगे अपन? कौन सा भी आप ले सकते हो, जैसे सोना को लो, गोल्ड, तो आप उसको उस पे घटित करके दिखाओ। हाँ, तो वो क्या हुआ? पर्याय। हाँ, फिर द्रव्य और गुण वो कहाँ है? हाँ, उसमें ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, ओके, बढ़िया बताया आपने। अब आप, मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ कि अब इसी को आप आत्मा के ऊपर घटा के दिखाओ, आत्मा कहाँ है? अपन बाकी में इसको तभी लाइक वी कैन स्टिल एक्सप्लेन, अभी आत्मा में आप एक्सप्लेन करके दिखाओ। हाँ, जीव द्रव्य में आप इसको घटाओ, द्रव्य गुण पर्याय। हाँ, हाँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वही हम अपन गलती यहीं पे कर लेते हैं। पर्याय शब्द जैसे अपन बोलते हैं कि देव गति, नरक गति, मनुष्य गति, एक अपेक्षा से आप सही हो, आप बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं हो, उस अपेक्षा से आप सही हो। लेकिन यहाँ पे अपन जिस अपेक्षा से बात करें, उस अपेक्षा से मैं बोल रही हूँ। जब मैंने कहा आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय क्या है, तो आत्मा के पर्याय ये शरीर नहीं है। तो ये अपने जो मनुष्य शरीर है, नरक का शरीर है, वो तो शरीर की पर्याय है ना, मतलब ऐसे असल में बोले तो पुद्गल की पर्याय है। तो ये जो आत्मा की पर्याय, अगर अगर हमको भेद के से ही अगर इसको डिफाइन करना है, तो अपन ऐसे करेंगे कि जैसे आत्मा द्रव्य, ज्ञान उसका गुण, और जानना उसकी पर्याय। ठीक है, तो ये अब मैंने भेद करके समझाया। अब कोई बोले कि ठीक है, जानना तो हो रहा है, लेकिन आत्मा किधर है? हाँ, चेतना शक्ति से जान रहे, ठीक है, लेकिन स्वभाव जानना जानना है, ठीक है। हाँ, ज्ञान, तो गुणों का समूह वही आत्मा है, वही आत्मा है। हाँ, वही आत्मा है। तो ज्ञान के, आत्मा के पर्याय वही, ज्ञान के पर्याय वो एक ही है। आत्मा की पर्याय ज्ञान की पर्याय, हाँ सही है। ज्ञान गुण के पर्याय है, वही आत्मा है। हाँ, हाँ, ज्ञान गुण की पर्याय वही आत्मा, परफेक्ट। देखो, ये आपको अभेद दृष्टि से समझाना है। यहाँ पे जो अर्थ शब्द से उन्होंने लिया है ना, अभी तक हम लोग जो भी समझ रहे थे, स्टार्टिंग से जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला में जो भी समझ रहे थे, अपन भेद से समझ रहे थे कि एक होता है द्रव्य, एक होता है गुण, एक होती है पर्याय। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर नॉट 3 डिफरेंट एंटिटीज। मतलब है तो वस्तु एक ही, मतलब जब अपन सोना ले, गोल्ड, तो गोल्ड की अवस्था भले ही अपन इयरिंग की अभी है, तो इयरिंग की अवस्था है, लेकिन दैट इज ओनली गोल्ड, पर्याय ही गोल्ड है, मतलब पर्याय ही द्रव्य है।
गुण ही द्रव्य है, मतलब द्रव्य गुण पर्याय तीनों अभेद है। तो ये हमको समझना है, क्योंकि कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि आप लोग द्रव्य गुण पर्याय बोलते हो कि तो हाँ द्रव्य गुण तो नित्य है, सो मतलब 2/3 पार्ट इज नित्य, 1/3 पार्ट इज अनित्य, ऐसा कुछ डिविजन होता होगा वस्तु में, एंड दैट इज लाइक द्रव्य। तो ऐसा नहीं है। देखो अपन जब गोल्ड लेते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि 2/3 पार्ट इज गोल्ड, 2/3 पार्ट इज गोल्ड, उसमें 2/3 पार्ट में गुण है जो पीलापन है, चिकनापन है, एंड 1/3 पार्ट इज मूविंग, उसका कुछ चेंजिंग पार्ट होगा, ऐसा है नहीं है। वो ही द्रव्य, वही सोना जब बार के रूप में होता है, वही सोना फिर चेन के रूप में होता है, वही सोना फिर दूसरी अवस्था में होता है। तो मतलब द्रव्य गुण पर्याय तीनों अभेद है। और एक एग्जांपल, अपन जब कोई भी प्रॉब्लम हो, अपन नोज की प्रॉब्लम हो, ईयर्स की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप अपना कान इधर रख के जाओ, मैं इसका इलाज कर दूंगा, आप फिर बाद में आना। नहीं, क्यों? क्योंकि भले ही लक्षण भेद है। देखो अब ये एग्जाम्पल से समझो आप, आंख का लक्षण है देखना, अपन व्यवहार की भाषा में बोलते हैं, आंख का लक्षण है देखना, कान का लक्षण है सुनना, ये नाक है सूंघना। तो भले ही लक्षण भेद हो लेकिन वस्तु अभेद है। तो अपन ऐसा नहीं होता है कि इधर इसको कान को रख के आओ उसका इलाज होगा। कान में दुख रहा है तो आपको बोल रहे हैं मुझे दुख रहा है, व्यवहार की भाषा में अपन ऐसे ही बोलते हैं मुझे दुख रहा है। तो मतलब ये अभेद है, आप इसको भेद मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे वही आचार्य देव कह रहे हैं कि जो द्रव्य गुण पर्याय है ये अभेद है। आप इसको ऐसे 3 डिवीजन में मत बना दो कि ठीक है द्रव्य गुण नित्य 2/3 पार्ट, 1/3 पार्ट अनित्य, ऐसा चेंजिंग पार्ट है, ऐसा मत लेना। तो अपन पहले वापस ऊपर जाते हैं, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं आंसर की। हाँ, द्रव्यों गुणों और उनकी पर्यायों को अर्थ नाम से कहा है। मतलब सी, व्हेन आई से ईयर का फंक्शन अलग है, नाक का फंक्शन अलग है, आंख का फंक्शन अलग है, वैसे ही द्रव्य का मीनिंग जो आपने कहा कि द्रव्य मतलब वस्तु, गुण मतलब उसकी शक्ति, पर्याय मतलब उसकी हालत अवस्था। सो तीनों में लक्षण भेद है, मतलब एवरीबडी हैज डिफरेंट। द्रव्य मतलब वस्तु है, गुण मतलब उसका शक्ति है, पदार्थ, पर्याय मतलब उसकी हालत अवस्था है। सो लक्षण भेद है, लेकिन उन तीनों को यू कैन कॉल इट एज अर्थ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको अभेद दृष्टि से बताना था कि तीनों भी अर्थ ही है, मतलब द्रव्य भी अर्थ, गुण भी अर्थ, पर्याय भी अर्थ, और जो द्रव्य गुण पर्याय का समूह है वो द्रव्य भी अर्थ। ठीक है, जो फर्स्ट द्रव्य का शब्द मैंने लिया वो था 1/3 पार्ट, 1/3 द्रव्य, 1/3 गुण, 1/3 पर्याय। और जो लास्ट द्रव्य का शब्द मैंने लिया, मतलब द्रव्य कंसिस्ट ऑफ गुण एंड पर्याय, वो वाला द्रव्य दैट कंप्लीट, उसको भी अर्थ कहते हैं। तो अर्थ 4 अपेक्षा से लेते हैं, एक द्रव्य को भी अर्थ, गुण को भी अर्थ, पर्याय को भी अर्थ, और टोटल जो बोलते हैं उसको भी अर्थ। अब नेक्स्ट लाइन, उनमें गुण पर्यायों का आत्मा, यहाँ आत्मा शब्द मतलब जीव द्रव्य नहीं है, ठीक है। यहाँ आत्मा मतलब अपन वस्तु ऐसा बोल सकते हैं। तो उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखो अपन विश्व में जितने भी पदार्थ है, जितने भी है, वो सब अर्थ ही है, ऐसा आचार्य देव कहना चाहते हैं। कि देखो, या तो आप वस्तु कोई भी चीज ले लो यहाँ पे, जो दिखती हो या जो नहीं दिखती हो, वो सब या तो द्रव्य रूप में होगी, या तो गुण रूप में होगी, या तो पर्याय रूप में होगी। तो वो सभी अर्थ ही है, मतलब पूरा विश्व में आपको जो भी दिखाएगा वो अर्थ ही है। और उन्होंने क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, उनमें गुण पर्यायों का आत्मा, मतलब जो वस्तु है वो कुछ खाली वस्तु नहीं है, मतलब इट हैज समथिंग। देखो एक वस्तु है तो उसकी कोई कैपेबिलिटीज होगी, तो उसकी कोई शक्ति होगी, तो दैट शक्ति इज गुण, और उसकी जो हालत प्रेजेंट अवस्था है वो पर्याय। सो तीनों मिला के दैट इज द्रव्य, वही बता रहे, उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है। फिर अर्थात गुणों और पर्याय का स्वरूप सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है। तो मतलब ये कंफ्यूजन मत रखना कि द्रव्य इज डिफरेंट वस्तु, गुण इज डिफरेंट वस्तु, पर्याय इज, ऑल द थ्री टुगेदर इज वन वस्तु। ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है। ये थी अपनी जो कुंद आचार्य देव ने लिखा है उसका। अब अमृत चंद्र आचार्य देव टीका में क्या लिखते हैं वो अपन देखते हैं। रू धातु से अर्थ शब्द बना है। रू अर्थात पाना, प्राप्त करना, पहुंच जाना। अर्थ अर्थात जो पाए, प्राप्त करे, पहुंचे वो, अथवा जिससे पाया जाए, प्राप्त किया जाए, पहुंचा जाए वो। तो अभी तक अपन सिर्फ इतना समझते हैं कि मतलब अर्थ
अर्थ शब्द है वह रू धातु से है। एक मिनट ऊपर जाते हैं। हाँ देखो, जो रू अर्थात पाना, प्राप्त करना, पहुंचा जाना, और अर्थ अर्थात जो पाए, प्राप्त करे और पहुंचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ की डेफिनेशन आप समझ लो, इसको याद रखो। अर्थ मतलब क्या? हाँ, पाए, प्राप्त करे या पहुंचे, अथवा और जिससे पाया जाए, प्राप्त किया जाए, पहुंचा जाए वो। ठीक है, अब इतना डेफिनेशन आप समझ लो। अब इसका मीनिंग अपन देखते हैं आगे, इसको घटाते हैं द्रव्य के ऊपर। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो डेफिनेशन देखा था ना द्रव्यों का, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर आचार्य देव द्रव्य का और एक डेफिनेशन दे रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए द्रव्य का डेफिनेशन क्या दे रहे हैं आचार्य देव। जो गुणों और पर्यायों को पाए, प्राप्त करे, पहुंचे, अथवा जो गुणों और पर्यायों द्वारा पाए जाए, प्राप्त किए जाए, पहुंचे जाए, ऐसे अर्थ वे द्रव्य है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो गुणों और पर्यायों को पाए, मतलब द्रव्य, व्हाट इज द्रव्य? विच हैज गुण एंड पर्याय। ठीक है, जो गुणों और पर्याय को पाए, प्राप्त करे, पहुंचे, अथवा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, अथवा और जो गुणों और पर्याय द्वारा पाए जाए, प्राप्त किए जाए, पहुंचे जाए। अब इसका मीनिंग देखते हैं अपन। इसके मीनिंग एक एग्जाम्पल से लेते हैं तो आपको समझ में क्लैरिटी आएगी कि क्या बता रहे हैं। देखो, आत्मा जो द्रव्य है हमको दिखाई तो नहीं देता, तो उसकी महिमा कैसे आए? आई मीन हाउ डू वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, कि आत्मा की महिमा क्या है? तो उसके लिए अपन पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं। तो कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको बोलते हैं कि कपड़ा बहुत महंगा है, ये वाला, और ये वाला थोड़ा सस्ता है। तो आप पूछते हो कि क्यों महंगा है? हाँ, तो वो बोलेगा कि देखो इसके गुण क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो आप बोले कि नहीं नहीं, मुझे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वालिटी क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो बोलेगा ठीक है, आप उसकी पर्याय को देखो। देखो, टच दिस क्लोथ, और इस क्लोथ को आप टच करो, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा हल्का है। तो ऐसे वो आपको पर्याय, मतलब उसकी अवस्था से, हाँ टेक्सचर, वो उसकी अवस्था से आपको दिखाएगा कि देखो क्लोथ की क्वालिटी कैसी है। उसको समझानी थी क्लोथ की क्वालिटी, क्लोथ का महिमा कराना था आपको, क्लोथ की महिमा कराना था। तो पहले उसने ट्राई किया गुण से, कि देखो गुण कितने अच्छे, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो आपको समझ में नहीं आया, तो उसने कहा कि पर्याय से देखो। ठीक है, पर्याय को आपने छू के देखा, इसको वे करके देखा, तो आपको लगा नहीं नहीं, असल में ये दूसरे कपड़े से दिस इज बेटर। नाउ यू अंडरस्टूड। तो पर्याय से आपको द्रव्य की महिमा आई। सो पर्याय से गुण की और गुण से द्रव्य की महिमा आई। ठीक है, इतना क्लैरिटी आ गया। और एक एग्जांपल, अपन कोई बिजनेसमैन या किसी से आपको डीलिंग करनी हो, तो आप उसके पास ऐसे जाओ, तो आप क्या देखते हो? आपको कैसे पता चले, जैसे राजा का भी एग्जांपल आता है समय सर जी में, आपको कैसे पता चले कि असल में वो बिजनेसमैन रिच है या सिर्फ दिखावे का है? तो आप क्या करोगे? उसके घर में जाओगे, उसके बिजनेस जो जहाँ पे करता है कारोबार, वहां पे जाओगे, आप सब देखोगे वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, असल में है या नहीं। मतलब उसकी करंट अवस्था, उसकी पर्याय को आप देखोगे। उसके जो नौकर चाकर है, उसके वो इतने सारे गाड़ी में वो जाता है, तो वो सब आपकी उसकी पर्याय को देखोगे। फिर आपको लगेगा, और फिर उसके सारे इतने कर्मचारी होते हैं, इतने वर्कर्स होते हैं। आप देखोगे कि आप पूछोगे कि कितने साल से आप काम कर रहे हो, तो बोले कि 50 साल से हम इसके साथ काम कर रहे हैं। तो आपको पूरा विश्वास आ जाता है, नहीं नहीं, ये असल में ही इज रिच। ठीक है, तो आप ऐसा देखते हो। तो कैसे देखते हो आप पर्याय से निश्चित करते हो कि ये ही इज रिच। अब अपन आत्मा में आते हैं। तो अब आत्मा की महिमा कैसे आए? तो कहते हैं कि पहले गुणों की महिमा कराते हैं, कि देखो आप में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, श्रद्धा गुण है, शांति गुण है, वीर्य गुण है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हो लेकिन मुझे समझ में नहीं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तू पर्याय से देख, पर्याय में तेरा ये जानना 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 हो रहा है ना, तो ये जो पर्याय है ये गुण से आ रहा है। और वो जो गुण है, गुण शक्ति, यहाँ पे लाइक शक्ति इज नॉट कि वो अलग वस्तु है, शक्ति द्रव्य में ही होती है। तो पर्याय से गुण और गुण से द्रव्य, ऐसे उन्होंने महिमा बताई। तो हमको देखो, पिछले ही क्वेश्चन में केवल ज्ञान का क्वेश्चन लिया, राइट? लास्ट में भाव अपेक्षा से अनंत किसका लिया? केवल ज्ञान की पर्याय की, अनंत में वो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद ऐसा लिया। तो
उससे उन्होंने किसकी महिमा बताई? आत्मा की महिमा बताई। देखो केवल ज्ञान की महिमा नहीं बताना चाहते यहाँ पे आत्मा की महिमा बताना चाहते हैं। एक बार हमेशा याद रखना, जब भी गुणों और पर्याय की महिमा गाए ना, तो इट इज नॉट कि गुण और पर्याय की महिमा करना है, उसको द्रव्य की महिमा करना है। जैसे वो एक बार आपने, वो दुकानदार ने आपको समझा लिया कि ये क्लॉथ में आपने टच करके सब देख लिया, तो फिर वो वापस क्या आपको समझाएगा कि देखो पर्याय में वापस टच करो। एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे बाई करना है, मुझे द्रव्य पसंद आ गया, वस्तु पसंद आ गई, तो फिर वो वापस आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा कि देखो गुण क्या है, देखो पर्याय क्या है, वापस 100 बार ऐसे रिपीट नहीं करेगा। आपको समझ में आ गया तो ठीक है, आपको द्रव्य की महिमा आ गई तो मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव। ऐसे ही यहाँ पे जो गुण और पर्याय को समझा रहे हैं कि केवल ज्ञान की पर्याय में इतना सामर्थ्य है और ऐसा ही तेरे में शक्ति है। लास्ट लाइन क्या था, पहले क्वेश्चन का लास्ट लाइन, ऐसे ही हर एक आत्मा में शक्ति है और ऐसा तू है। तो आपको आत्मा की महिमा आना चाहिए, और ऐसे एक बार आत्मा की महिमा आ गई तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव। मतलब इसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। सम्यक दर्शन मतलब देयर इज नथिंग मोर देन दिस। एक बार आपने असल में इसको समझ लिया कि ओहो मैं अनंत गुण का द्रव्य, ओहो मेरे में मैं परमात्मा हूँ, अभी परमात्मा है, जो निहाल चंद्र जी सुगानी जो बोलते थे ना, मैं अभी परमात्मा हूँ। तो ऐसे समझ में आ गया ना, तो आपको ऑटोमेटिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन आप बोलेगे क्या वो बोल रहे हो, मेरे में कहाँ पर्याय, मेरी पर्याय कहाँ है, और भगवान की पर्याय देखो, केवल ज्ञान पर्याय, इतना तो डिफरेंस है ना। तो कहते हैं वो जो पर्याय है वो कंप्लीट उनकी आपको शक्ति रूप में है, उनको व्यक्त रूप में है। तो वैसे ही शक्ति है, तू विश्वास रख। देखो वो भी पहले में आपके ही जैसे थे ना, आपके जैसे ही भगवान पहले जब संसार अवस्था में थे तो वो भी रागी द्वेषी ही थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया, तो उन्होंने ऐसा समझा, द्रव्य गुण पर्याय को समझा, अपने आत्मा का स्वरूप समझा। तो उन्होंने ऐसा स्वरूप समझकर अपने आत्मा में लीन हुए, मतलब ज्ञान को पकड़ के आत्मा में लीन हुए, तब उनको आनंद का अनुभव आया और फिर उनको मोक्ष हुआ। बस वैसे ही आपको भी करना है। तो इससे अब देखो ये मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया, देखो यहाँ पे ये जो सेकेंड सेंटेंस है ना, जो द्रव्य के डेफिनेशन में सेकेंड सेंटेंस, अथवा जो गुण और पर्यायों द्वारा पाए जाए, प्राप्त किए जाए, पहुंचे जाए, ऐसे अर्थ वे द्रव्य है। देखो जो हमने एग्जाम्पल लिया ना वो कपड़े का, तो उसके के लिए पहले गुण से समझाया, फिर पर्याय से समझाया, लेकिन समझाया किसको, द्रव्य को। तो वही गुण और पर्यायों द्वारा पाए जाए, प्राप्त किए जाए, पहुंचे जाए, ऐसे अर्थ वे द्रव्य है। ठीक है, इधर तक क्लैरिटी है सभी को? ओके, तो यहाँ पे द्रव्य का डेफिनेशन लिया। अब गुण का देखते हैं। गुण का क्या लिया, जो द्रव्यों को आश्रय रूप से पाए, प्राप्त करे, पहुंचे, अथवा जो आश्रयभूत द्रव्यों द्वारा पाए जाए, प्राप्त किए जाए, पहुंचे जाए, ऐसे अर्थ वे गुण हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आश्रय। गुण के डेफिनेशन में यहाँ पे आश्रय शब्द हमेशा याद रखना। क्या बोल रहे कि जो गुण है ना, वो दूसरे, ये क्यों लिया आचार्य देव ने, अन्य मत में ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान गुण अलग है, मतलब वो गुण मानते ही नहीं है, ज्ञान को एक वस्तु मानते हैं। एंड दे थिंक कि ज्ञान जब आत्मा को अटैच हो जाएगा तब उसको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पे आचार्य देव उसकी क्लैरिटी बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से ही है, मतलब द्रव्य जहां पे है वहां उसके गुण वहां पे ही है, वहीं पे है। तो द्रव्य के आश्रय से पाए, प्राप्त करे, पहुंचे, वो गुण है। अथवा जो आश्रयभूत द्रव्यों द्वारा पाए जाए, प्राप्त किया जाए, पहुंचे जाए, ऐसे अर्थ वे गुण है। मतलब इट्स टू वे, इधर आप द्रव्य से गुण के पास जाओ या गुण के द्रव्य के पास जाओ, इट इज टू वे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि गुण के द्वारा द्रव्य को समझ सकते हो, या द्रव्य में गुण अनंत गुण है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो उसको भी यहाँ पे अर्थ लिया। ऐसे अभी टाइम हो गया है तो अपन पर्याय का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन पर्याय का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय कहाँ से आई। देखो क्रमबद्ध पर्याय फर्स्ट लाइन से आई है, जो द्रव्यों को क्रम परिणाम, ये एक गाथा है, और दूसरी भी गाथा है समय सार जी में जहां पे क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ पे भी देखो आचार्य ने क्रम परिणाम शब्द लिया है, जहां पे क्रमबद्ध पर्याय का सूचक है। वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है जूम में से कि किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो अपन क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अपन ने आज की क्लास में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू किया था, राइट? कि ये सब समझ के आपको क्या करना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अनंत समझ के आपको क्या इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है। तो क्या देखा था हमने कि कोई बताना चाहेगा? केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान में जो अनंत शक्ति है, मतलब अभिभाव प्रतिच्छेद में जो अनंत शक्ति है, वैसे ही हर आत्मा में ऐसी अनंत शक्ति है, ऐसी ऐसी शक्ति है। तो वो उन्होंने बताया। फिर क्वेश्चन नंबर 57 में अर्थ का हमने देखा, द्रव्य के रूप से देखा, गुण के रूप से देखा, प्रवचन सार गाथा 87 देखा। हमने देखा कि कैसे गाथा 80 के बाद, मतलब जो उन्होंने कहा कि जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं और अपने आत्मा को वैसे ही जानते हैं, उनका मोह का क्षय होता है। तो उसके बाद उन्होंने 86 में कहा कि आप स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय में कैसे करना, तो पहले द्रव्य गुण पर्याय को समझो। इसलिए उन्होंने 87 में उसका स्वरूप समझाया कि द्रव्य गुण पर्याय भेद है, आई मीन इज इट डिफरेंट एंटिटीज? नहीं, हाँ, अपन एक्सप्लेन के लिए भेद करते हैं लेकिन है अभेद। जैसे कपड़े को अपन एक्सप्लेन करने के लिए भेद से बताते हैं लेकिन वो है अभेद, सोने को भी एक्सप्लेन करने के लिए भेद से बताते हैं लेकिन है अभेद। वैसे ही यहाँ पे उन्होंने अभेद का स्वरूप बताया, और फिर द्रव्य का डेफिनेशन दिया, गुण का डेफिनेशन दिया, और अर्थ में बताया कि जो पाया जाए, प्राप्त किया जाए। वैसे हमने तत्वार्थ, शब्दार्थ, इस सबका मीनिंग देखा कि कैसे वो यूज होते हैं। ठीक है, तो अब अपन जिनवानी स्तुति ले लेते हैं। हाँ, और जो हमने शुरुआत में बात की थी कि समय सर जी की जो स्थापना हुई थी वो 86 इयर्स पहले हुई थी। ठीक है, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार। बोलो ऋषभादि 24 तीर्थंकर नो जय हो। कुंद कुंद आचार्य आदि महान आचार्य मुनिराज नो जय हो। अपना अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरुदेव नो जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिनवानी मात नो जय हो। सनातन जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।